नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत मध्य एशियाई देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। तो 6 दिसंबर को भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA की बैठक है। जनवरी में दिल्ली में वर्चुअली होगा भारत मध्य एशिया सम्मेलन। इसके बाद होगी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में खास तौर पर अफगानिस्तान, ईरान की स्थिति पर विचार होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा रहेगा, खासतौर पर जो बातचीत होगी वो अफगानिस्तान और ईरान की स्थिति पर होगी। तो खासतौर पर इस पर विचार संभव है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के चुनाव प्रचार में क्या अंतर है, जरा वो समझ लीजिए। भाजपा का योजनाबद्ध तरीके से कॉरपोरेट की तर्ज पर प्रचार हो रहा है। वहीं भाजपा ने अपने सभी 182 उम्मीदवारों को दी है विशेष गाड़ियां। कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए एक जैसी टोपी, एक जैसे दुपट्टे दिए हैं। इसके अलावा पैम्पलेट, की रिंग, रिस्ट वॉच, ब्रांडेड LED लाइट्स, मोदी की तस्वीरों के साथ बड़े पैमाने पर भाजपा की चुनाव सामग्री प्रचार के जरिए भाजपा ने गुजरात में बना लिया है अपना माहौल। इसके विपरीत छिटपुट तरीके से चल रहा है कांग्रेस का प्रचार। अपने स्तर पर साधन जुटाकर प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। तो वहां एक और तो जहां बीजेपी के द्वारा तैयारियां कुछ इस तरीके से की गई है कि मानो कि एक योजनाबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट की तर्ज पर प्रचार हो रहा है। तो वहीं कांग्रेसियों की तैयारी की और हम देखें तो छुटपुट तरीके से यहां पर तैयारियां जारी हैं। भाजपा ने अपने सभी 182 उम्मीदवारों को विशेष गाड़ियां दी है। कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए एक जैसी टोपी दी है, एक जैसे दुपट्टे दिए हैं। इसके अलावा पैम्फलेट, की रिंग, रिस्ट वॉच, ब्रांडेड LED लाइट्स, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था की है, चुनाव सामग्री की व्यवस्था की है। तो वहीं जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने स्तर पर ही तमाम साधन जुटा रहे हैं। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की नई मतदाता सूची। तो पहली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए समान मतदाता सूची धारा 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर की पहली मतदाता सूची। नई सूची में 42,90,000 पुरुष और 40,67,000 महिला मतदाता। कुल 83,59,000 मतदाताओं में नए मतदाता 7,72,000। इनमें से 18 से 19 साल के हो चुके करीब 3 लाख नए मतदाता शामिल। इससे पहले लगाई जा रही थी 25 लाख नए नाम जुड़ने की अटकलें। विपक्ष की तरफ से उठ रहे थे नई मतदाता सूची पर सवाल। तो विपक्ष की तरफ से नई मतदाता सूची पर कई सवाल उठ रहे थे। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की नई मतदाता सूची। पहली बार लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए समान मतदाता सूची जारी हुई है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर की पहली मतदाता सूची। नई सूची में 42,90,000 पुरुष और 40,67,000 महिला मतदाता है। कुल 83,59,000 मतदाताओं में नए मतदाता 7,72,000 है। इनमें से 18 से 19 साल के हो चुके करीब 3 लाख नए मतदाता शामिल हैं। वहीं कर्नाटक में मतदाताओं के आंकड़ों की चोरी का मामला, चुनाव आयोग ने दिए हैं 3 जिलों की सूची के ऑडिट के निर्देश। शिवाजीनगर, चिकपेट और महादेवपुरा जिलों में होगी जांच। 3 जिलों की मतदाता सूचियों में आंकड़ों की चोरी की पड़ताल। 1 जनवरी के बाद कितने नाम जोड़े, कितने हटाए, इसकी जांच की जाएगी। कांग्रेस का 27 नए नाम जोड़ने और 11 लाख नाम हटाने का आरोप। तो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में कर्नाटक में मतदाताओं के आंकड़ों की चोरी का ये पूरा मामला है। चुनाव आयोग ने दिए हैं 3 जिलों की सूची के ऑडिट के निर्देश। शिवाजीनगर, चिकपेट और महादेवपुरा जिलों में होगी जांच। 3 जिलों की मतदाता सूचियों में आंकड़ों की चोरी की पड़ताल। 1 जनवरी के बाद कितने नाम जोड़े, कितने हटाए, इसकी जांच की जाएगी। कांग्रेस का 27 नए नाम जोड़ने और 11 लाख नाम हटाने का आरोप। टाइम्स ऑफ इंडिया में गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू की बात अब हम करेंगे। गुजरात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की मदद से इस बार फिर भाजपा को मिलेगा बहुमत। भाजपा को गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर हारने वाली है भाजपा को चुनौती देने वाली कांग्रेस। आम आदमी पार्टी से भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। तो वहीं इस बार चुनाव जीतने के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी भाजपा। तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने इस इंटरव्यू के माध्यम से एक और तो ये कहा कि गुजरात के साथ जो प्रधानमंत्री का रिश्ता है वो लगातार प्रगाढ़ होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी की मदद से इस बार फिर भाजपा को बहुमत मिलेगा। भाजपा को गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार फिर हारने वाली है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। इस बार चुनाव जीतने के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में है जम्मू और कश्मीर। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ का निवेश हुआ। करीब 30,000 सरपंच चुनाव की बात कर रहे हैं काम। राज्य में और ज्यादा गहरी हो रही है लोकतंत्र की जड़। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदाता सूचियों की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद होगी विधानसभा चुनाव की घोषणा। तो एक और तो क्लियर कट संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं कि जैसे ही मतदाता सूचियों की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और अब पहले से काफी बेहतर स्थिति में है जम्मू और कश्मीर। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ का निवेश हुआ। करीब 30,000 सरपंच चुनाव के बाद काम कर रहे हैं। राज्य में और ज्यादा गहरी हो रही है लोकतंत्र की जड़। परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। मतदाता सूचियों की जांच भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस की सभी देशवासियों को बधाई। मैं सभी संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं। इस बार संविधान दिवस विशेष है तो वहीं भारत ने आजादी के 75 साल पूरे किए। देश में कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। समय पर इंसाफ के लिए न्यायपालिका कार्यरत। टीम इंडिया के रूप में देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। संविधान में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की भावना है। देश विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। संविधान दिवस अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन। आज हर एक भारतीय के लिए अपने आप को बेहद गौरवान्वित हर एक भारतीय इस दिन महसूस कर रहा है। वहीं संविधान निर्माताओं को आज हर कोई नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें नमन किया। अपने शब्दों के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि मैं सभी संविधान निर्माताओं को नमन करता हूँ। इस बार संविधान दिवस विशेष है। भारत ने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। देश में कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। समय पर इंसाफ के लिए न्यायपालिका कार्यरत है। टीम इंडिया के रूप में देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। संविधान में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की भावना है। देश विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो वहीं गुजरात चुनाव को लेकर भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गांधीनगर में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया है ये संकल्प पत्र। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल भी इस दौरान मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात में 5 से 20 लाख रोजगार देंगे। यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। गुजरात में 2 सी फूड पार्क स्थापित करेंगे। महिलाओं को 5 साल में 1 लाख रोजगार देंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ रुपए। छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। असामाजिक तत्वों से निजात के लिए कानून लाएंगे। गौशालाओं को और बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़। ये तमाम घोषणाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं आज संकल्प पत्र के माध्यम से की गई है बीजेपी के द्वारा। तो वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात में 5 से 20 लाख रोजगार देंगे। यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। वहीं गुजरात में 2 सी फूड पार्क स्थापित करेंगे। महिलाओं को 5 साल में 1 लाख रोजगार देंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ रुपए। छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। असामाजिक तत्वों से निजात के लिए कानून लाएंगे। गौशालाओं को और बेहतर बनाने के लिए 500 करोड़ खर्च करेंगे। तो वहीं एलन मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे ट्विटर वेरीफाइड फीचर। अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेगा। सरकार और कंपनियों का अलग बैज होगा। एलन मस्क ने कहा कि अब कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा। वेरीफाइड अकाउंट को चेक और एक्टिवेट होने से पूर्व मैनुअली चेक किया जाएगा। अगले हफ्ते वेरिफिकेशन सिस्टम की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगले हफ्ते तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो सकता है। तो एलन मस्क 2 दिसंबर को लॉन्च करेंगे ट्विटर का वेरीफाइड फीचर। अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेगा। सरकार और कंपनियों का अलग बैच होगा। एलन मस्क ने कहा कि अब कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू टिक मिलेगा। वेरीफाइड अकाउंट को चेक एक्टिवेट होने से पूर्व मैनुअली चेक किया जाएगा। अगले हफ्ते वेरिफिकेशन सिस्टम की पूरी जानकारी दी जाएगी। दुनिया में एक बार फिर से पीएम मोदी का जलवा देखने को मिला है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं पीएम मोदी।
पीएम मोदी ने जो बाइडेन को पीछे छोड़ा है। 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है पीएम मोदी। लोकप्रियता में ऑस्ट्रेलिया के पीएम दूसरे नंबर पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तीसरे पायदान पर हैं। तो ये 3 प्रमुख चेहरे जो लोकप्रियता में सबसे आगे हैं। सबसे आगे है भारत, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री लोकप्रियता में सबसे आगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वो हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में सबसे लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ा है। 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है पीएम। लोकप्रियता में ऑस्ट्रेलिया के पीएम दूसरे नंबर पर है, तो वहीं जो बाइडेन तीसरे पायदान पर। अब मनरेगा स्कीम में बदलाव की तैयारी है। केंद्र सरकार बना रही है बदलाव का प्लान। बिहार और ओडिशा जैसे बीमारू राज्यों को नहीं मिल रहा है इसका लाभ। मनरेगा स्कीम का पूरा लाभ नहीं मिलना बना है प्रमुख कारण। मनरेगा को लेकर सरकार को संसदीय समिति ने दिया है सुझाव। मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए जाए। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे लोगों को मिले मुफ्त मेडिकल सुविधा। तो तमाम अहम सुझाव दिए गए हैं जिसके माध्यम से इसकी तस्वीर बदली जा सके। तो बदलाव की तैयारी है। केंद्र सरकार बना रही है बदलाव का प्लान। बिहार और ओडिशा जैसे बीमारू राज्यों को नहीं मिल रहा है मनरेगा स्कीम का लाभ। तो वहीं ये प्रमुख कारण भी है। मनरेगा को लेकर सरकार को संसदीय समिति ने सुझाव दिए। मनरेगा के कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 150 कर दिए जाए, ये सुझाव दिया गया। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे लोगों को चिकित्सा सेवाएं मुफ्त मिले, ये सुझाव भी दिया गया। केंद्रीय नौकरशाही में फेरबदल की बात अब हम करेंगे। संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव के समकक्ष स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति। आईएएस सोलोमन अरोकियाराज को आर्थिक मामलों के विभाग में लगाया। आईएएस मनोज कुमार साहू की भारत निर्वाचन आयोग में नियुक्ति हुई है। उपचुनाव आयुक्त के पद पर हुई मनोज कुमार की नियुक्ति। आईएएस अंकिता मिश्रा बुंदेला को लगाया स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। आईआरएस संजीत को लगाया संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में हुई संजीत की नियुक्ति। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी है नियुक्तियों को मंजूरी। तो तमाम अहम नियुक्तियों को मंजूरी दी गई है और बड़ा फेरबदल आप कह सकते हैं इसे केंद्रीय नौकरशाही में। तो संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव के समकक्ष स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। आईएएस सोलोमन अरोकियाराज को आर्थिक मामलों के विभाग में लगाया है। आईएएस मनोज कुमार साहू की भारत निर्वाचन आयोग में नियुक्ति हुई है। उपचुनाव आयुक्त के पद पर हुई मनोज कुमार की नियुक्ति। तो वहीं आईएएस अंकिता मिश्रा बुंदेला को लगाया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। तो वहीं इन बदलावों से जुड़े कुछ और नाम जरा आप जान लीजिए कि किस तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। आईएएस एम जानकी को केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव लगाया गया है। आईएएस पुनीत यादव को संघ लोक सेवा आयोग में अतिरिक्त सचिव लगाया गया है। आईएएस सुजाता शर्मा संयुक्त सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सीएसएस वर्षा सिन्हा की तेल उद्योग विकास बोर्ड में सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है। संजय रॉय को इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव लगाया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी है इन नियुक्तियों को मंजूरी। तो तमाम अहम नियुक्तियां की गई है जिनको मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी। यहाँ